कतर में हमास नेताओं को मारने के लिए बमबारी करने वाले इजराइल को कड़ा सबक सिखाने के लिए कतर की राजधानी दोहा में अरब इस्लामिक देशों की एक आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में 60 देश शामिल हुए। सभी ने नाराजगी जताई, जुबानी चेतावनी भी दी, लेकिन कतर पर हमला करने वाले इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर संगठित हुए अरब इस्लामिक देश कोई ठोस फैसला नहीं ले सके। दोहा में इजरायली हमले के खिलाफ आपातकालीन शिखर सम्मेलन में शामिल हुए मुस्लिम देशों के बीच कतर की लाख कोशिशों के बावजूद इजराइल पर आर्थिक प्रतिबंध या संयुक्त सैन्य कार्रवाई को लेकर किसी निर्णायक समझौते पर बात नहीं बन सकी। इसकी एक मुख्य वजह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कतर की वो छवि है जो उसे एक अविश्वसनीय सहयोगी के रूप में पेश करती है। तेल और गैस से मालामाल खाड़ी के इस छोटे से देश को लेकर इस्लामी दुनिया और बाकी देशों में गहरे संदेह और अविश्वास की स्थिति बनी रहती है। कतर अपनी ऊर्जा संपदा और अल जजीरा मीडिया नेटवर्क के सहारे इस्लामिक दुनिया में प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं और कुछ रणनीतिक धोखे इस्लामिक जगत, इजराइल और अमेरिका को आशंकित करते रहे हैं। कतर ने एक और अमेरिका और पश्चिमी शक्तियों को अपनी सुरक्षा का साझेदार बनाया, वहीं दूसरी ओर हमास, अल-कायदा, ISIS, मुस्लिम ब्रदरहुड और तालिबान जैसे आतंकी समूहों से भी नजदीकी बनाए रखी। ये विरोधाभासी नीति उसके सहयोगियों को असमंजस और अविश्वास में डालती है। शिया बहुल ईरान के साथ कतर की निकटता सुन्नी बहुल अरब देशों को असुरक्षित महसूस कराती है। ये सीधे शक्ति संतुलन को प्रभावित करता है। कतर पर आरोप है कि वो एक और शांति और मध्यस्थता की बातें करता है, लेकिन पर्दे के पीछे आतंकी समूहों को समर्थन भी देता है। कतर कई दशकों से हमास को राजनीतिक, आर्थिक और राजनयिक सहयोग देता रहा है। कतर में गाजा के हमास नेताओं का अक्सर आना जाना रहा है। गाजा की हमास सरकार पर कतर भरपूर प्यार भी लुटाता रहा है और उसे अरबों डॉलर की आर्थिक सहायता देता रहा है। अब क्योंकि हमास को अमेरिका और यूरोपीय संघ ने आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है, ऐसे में अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ बैलेंस बनाकर चलने वाले खाड़ी के बहुत से मुस्लिम देश कतर के लिए इनसे अपने संबंध नहीं बिगाड़ना चाहेंगे। ऐसे में इनमें से अधिकतर इस्लामिक देशों में कतर पर इजराइल की सैन्य कार्रवाई का विरोध तो किया, लेकिन इजराइल के खिलाफ बदले की कार्रवाई या किसी तरह के प्रतिबंध के लिए उन्होंने रजामंदी नहीं जताई। वही कतर पर अधिकतर खाड़ी के देश विश्वास नहीं करते हैं। इसकी वजह यह है कि कतर एक और हमास को अरबों डॉलर की आर्थिक सहायता देता है और समर्थन करता है, तो वहीं उसने खुद को हमास इजराइल युद्ध में एक मुख्य स्वीकारकर्ता के तौर पर सफलतापूर्वक स्थापित किया। कतर की ऐसी नीति कहीं न कहीं उसकी रणनीतिक चतुराई और धोखे को उजागर करती है। कुछ बुद्धिजीवियों का यह भी मानना है कि अगर कतर की जगह कोई और देश होता जिस पर इजराइल ने हमला किया होता तो स्थिति शायद कुछ अलग होती और तब शायद खाड़ी के इस्लामिक देशों का संगठित रुख कुछ और ही होता। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।